हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको प्लेन वॉल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आई होप आपको वो इजीली समझ में आ गए होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपसे सिलेंड्रिकल वॉल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है स्टीम पाइपलाइन 150/160 mm इन डायमीटर कैरीज स्टीम। हमारे पास एक स्टीम पाइपलाइन है। पाइपलाइन कुछ इस शेप की होगी, सिलेंड्रिकल शेप की। तो मैंने उसको आपको समझाने के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, जिसकी हमें इनर और आउटर डायमीटर दी हुई है। यानी कि इसकी जो इनर डायमीटर होगी हमारी 150 mm हमने मान ली, और हमें जो इसकी आउटर डायमीटर दी हुई है वो कितनी है 160। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डायमीटर होगी वो हमारी कितनी होगी 160। तो हमने ये 160 mm लिख लिया। फिर हमसे कहता है पाइपलाइन इज लैग्ड विद ए लेयर ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल K इज इक्वल्स टू 0.08 वाट पर मीटर कैल्विन ऑफ थिकनेस 100 mm। यानी कि हमारा जो पाइपलाइन है ये इंसुलेटेड है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से। यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल हम क्यों यूज़ करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ ताकि हीट लॉस को रोका जा सके, इसलिए करते हैं ना। हीट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो कि इसके आउटर पार्ट में लगी हुई होगी। तो इसका हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। ओके, ये इसका इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। ये कहता है इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ थिकनेस जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारे पास 0.08 वाट पर मीटर कैल्विन दी हुई है। थिकनेस हमें इसकी कितनी दी है? ये जो थिकनेस है ये कितनी है हमारी 100 mm है। राइट बच्चों, इसकी जो थिकनेस है वो हमें 100 mm दी हुई है। द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 392.8 Kelvin to 313 Kelvin अक्रॉस द इंसुलेटिंग सरफेस। और जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है यानी जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इंसुलेटिंग मटेरियल के अक्रॉस वो कितना है हमारा 392। यानी यहाँ पे 392.8 Kelvin और इसके आउटर सरफेस पे 313 Kelvin हो गया। यानी T1 इज इक्वल्स टू 392.8 Kelvin लिख देते हैं और T2 इज इक्वल्स टू 313 Kelvin लिख देते हैं। ओके, डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट फ्लो रेट ऑफ हीट लॉस पर 1 मीटर लेंथ ऑफ पाइपलाइन। उस पाइपलाइन की कुछ लेंथ है जो कि कितनी दी गई है हमें पर मीटर। हमें क्या निकालना है? उस पाइपलाइन की कुछ लेंथ होगी, लेकिन ये हमें कह रहा है कि पर मीटर कितना हमारा हीट लॉस हो रहा है हमें वो निकालना है। तो हम इसकी लेंथ भी 1 मीटर मान लेते हैं। पर मीटर कितना हीट लॉस हो रहा है? हीट लॉस को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। और हमारे पास क्यू के दो फॉर्मूले होते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू KA/DT/dx जो कि फॉरियर लॉ, और इसी फॉरियर लॉ से हमने सिलेंड्रिकल वॉल में और प्लेन वॉल में एक और फार्मूला निकाला था Q इज इक्वल्स टू ΔT/R। आई होप आपको ये याद होगा और आपने अच्छे से सारे डेरिवेशन देखे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सारे लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो हम कोई भी इन दोनों में से फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो सेम निकलेगा। मान लीजिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो टेम्परेचर, ये क्या हमारा टेम्परेचर ड्रॉप है। टेम्परेचर ड्रॉप क्या हो जाएगा? ΔT इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। ओके, R क्या है हमारा? थर्मल रेसिस्टेंस। R जो है हमारे यहाँ पे ओवरऑल थर्मल रेसिस्टेंस है। और थर्मल रेसिस्टेंस कैसे निकलता है? थर्मल रेसिस्टेंस हमारा R इज इक्वल्स टू X/KA। ये हमारा थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और X की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थिकनेस कितनी हमारी सिलेंड्रिकल वॉल की थिकनेस कितनी होती है? R2 माइनस R1 अपॉन K। और A की वैल्यू कितनी होती है? एरिया जो है हमारा सिलेंड्रिकल वॉल का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू 2πRL होगा। लेकिन हम सिलेंड्रिकल वॉल में R को क्या मानते हैं? RM मानते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे अगर हम RM पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? AM हो जाता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AM। एरिया यहाँ पे लॉग मीन एरिया लिया जाएगा और RM क्या होता है हमारा? लॉग मीन रेडियस होती है। सो अब हम क्या करेंगे? इन सारी वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसे क्या करते हैं? हमारे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो K की हमें वैल्यू पता है। R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारी जो R1 क्या है हमारा? इनसाइड
रेडियस ऑफ थर्मल इंसुलेशन। R1 हमारा इस थर्मल इंसुलेशन की अंदर वाला रेडियस है, यहाँ पे तक का जो रेडियस आया, और R2 क्या होगा हमारा, आउटसाइड रेडियस ऑफ थर्मल इंसुलेशन। तो R1 कितना है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी डायमीटर का हाफ, आउटर डायमीटर का हाफ कितना है 160/2 यानी कि 80 mm। ओके, फिर हमें R2 दिया हुआ है। R2 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी R1 हो गई, और आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें हम 100 प्लस कर देंगे क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है हमारी 100 है। तो हम क्या लेते हैं R2 100 + 80 कितना हो जाएगा 180 mm। और इसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो R1 होगा वो कितना हो जाएगा 0.08 मीटर, और हमारा जो R2 होगा वो हो जाएगा 0.18 मीटर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमें R2 - R1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। के हमें दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी, AM यानी कि लॉग मीन एरिया। लॉग मीन एरिया कैसे निकालेंगे, AM = 2πRML। यहाँ से हमें 2 पाई की वैल्यू पता है और L की वैल्यू हमें पता है। RM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RM = क्या होता है, RM = R2 - R1/ln R1/R2। यहाँ पे हम R2 - R1 और R1/R2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। R2 की वैल्यू कितनी थी 0.18 - 0.08/ln ln R2/R1 होगा। ओके, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.018/0.08। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 0.123 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस RM की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे AM की वैल्यू पे, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.775 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, Q = ΔT/KAM यहाँ पे पुट करना है। ΔT की वैल्यू कितनी थी 392.8 - 313 K की वैल्यू 0.08 × AM की वैल्यू अभी निकालिए 0.075। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49.5 Wm। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी।